रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप ज़रा इस पुलाव की लुक को चेक करें। आप देख रहे हैं कि पुलाव का दाना दाना अलहदा है। मटर जो डाले हैं उनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और चावल तो बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सबा और वेलकम करती हूँ आपको खाला भांजी पकवान में। आज बना रहे हैं जी टेस्टी वाइट मटर पुलाव, जिसमें टमाटर प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया। इसके साथ ही बनाएंगे ज़बरदस्त सी चटपटी करारी सी चटनी, जो इस पुलाव के टेस्ट को चार चांद ही लगा देगी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें फिर ये टेस्टी और जूसी मटर पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये जायकेदार सा वाइट मटर पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मटर। वज़न में मटर 1 पाव है। 500 ग्राम चावल लिए हैं, आधा घंटा पहले धो के भिगो देंगे। 1 कप दही चाहिए। कुछ साबुत मसाले चाहिए हमें। 1 चम्मच ज़ीरा, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, 10 से 12 दाने काली मिर्च के और 2 कड़ी पत्ते चाहिए हमें, और 2 बादियान के फूल चाहिए हमें। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी काट लेंगे। 1 चम्मच चिकन पाउडर चाहिए। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप 2 चिकन क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल देंगे। अगर आप घी डालना चाहते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। इस टेस्टी पुलाव में प्याज और टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन टेस्ट में लाजवाब होगा। अच्छी सी खुशबू के लिए खड़े मसाले ऑयल में डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए इन मसालों को फ्राई कर लेंगे। जैसे ही मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची मोटी मोटी काट के शामिल कर देंगे। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इससे पुलाव में खुशबू आएगी और हल्का सा पुलाव स्पाइसी भी बनेगा। अब जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, मटर डाल देंगे। जी हाँ, फ्रेश मटर मार्केट में आ चुकी हैं, तो देर किस बात की है। आज ही इस पुलाव की रेसिपी को आपने ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी देना है। लें जी, मटर डालकर मिक्स कर लेंगे और मटर को भी भून लेंगे, मगर मटर की ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे। क्या होगा, मटर का दाना भी टूटने लगेगा और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए मटर को भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप भर के दही। इस खुशबूदार से मटर पुलाव में ना ही टमाटर डाले हैं और ना ही प्याज, तो दही डालेंगे ना तो पुलाव का कलर भी खूबसूरत वाइट बनकर आएगा। इसके अलावा दही से पुलाव में टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो बस दही को मिक्स कर लिया है। अब 1 चम्मच चिकन पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप 2 चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। फिर चाइनीज़ सॉल्ट डाल देंगे, मगर डालना आप लोगों ने लाजमी है। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। बाद में नमक को चेक कर लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। तो ये कोई इतना जायकेदार, झटपट और आसानी के साथ बन जाने वाला मटर पुलाव है ना, आप कोई 15 से 20 मिनट में इसे तैयार कर सकते हैं। लंच या डिनर में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चले जी, दही की भुनाई कर ली है। 4 से 5 मिनट के लिए अब ऑयल भी ऊपर आने लग गया है। चावल के लिए पानी डाल देंगे। 2 गिलास चावल लिए थे, 2.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट्स है अगर आप बासमती राइस बना रहे हैं। कवर करके पानी में बॉयल आने देंगे। जब तक पानी में बॉयल आता है, तब तक मज़ेदार करारी सी वाइट मटर पुलाव के साथ चटनी तैयार कर लेते हैं। तो आलू की करारी चटनी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल करके बारीक बारीक काट लिया है। 1 छोटा सा प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट कर लिए हैं। आधा कप इमली का पल्प चाहिए। थोड़ा सा धनिया पुदीना चाहिए। 3 जवे लहसुन के, 4 सब्ज़ मिर्चें ले लेंगे। अब एक जूसर ब्लेंडर जग लेंगे। 4 सब्ज़ मिर्चें, धनिया पुदीना डंडी समेत ही डाल देंगे। 3 जवे लहसुन के डालेंगे। टमाटर और प्याज शामिल कर देंगे। आधा कप इमली का पल्प डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे और अच्छी सी खुशबू के लिए भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे और अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। अब बॉयल किए हुए आलू में ये तमाम मिक्सचर डाल देंगे। टमाटर प्याज के हल्के हल्के से पीस जानबूझकर छोड़े हैं। चटनी को अच्छा सा चंकी बनाना है, तो ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। चलें जी, चटनी को मिक्स करके एक साइड पे रख देते हैं और चलते हैं मटर पुलाव की तरफ। यखनी में अच्छा सा बॉयल आ गया है।
اس سٹیج پہ اگر تو ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو ریسپی کو لائک کر دیں اور خالہ بھانجی پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آپ لوگوں کا بے حد شکریہ۔ اب نمک کو چیک کر لیتے ہیں۔ نمک تھوڑا سا کم لگ رہا ہے، اس لیے آدھا چمچ نمک شامل کر دیں گے۔ ایک بار مکس کر لیں گے۔ آدھا گھنٹہ پہلے بھگوئے ہوئے چاول ڈال دیں گے پانی کو نچوڑ کے۔ سیزن کے فریش مٹر ہیں، جلدی سے گل جائیں گے، ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ اب بس کچھ نہیں کرنا، ہم نے اس پانی کو مکمل طور پہ خشک ہونے دینا ہے۔ جیسے ہی چاول کا پانی ڈرائی ہو جائے گا، ہلکی پھلکی سی نمی باقی رہے گی تو لگا دیں گے چاول کو دم 10 منٹ کے لیے۔ ایک دم پرفیکٹ اور ذائقے دار چاول بن کر تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ 10 منٹ کے دم کے بعد آپ فلیم کو آف کر دیں، مگر 5 منٹ کے لیے کور لگا رہنے دیں۔ اس سے کیا ہوگا، چاول کھلے کھلے بنیں گے۔ ساری سٹیم نکل چکی ہے۔ اب آپ ذرا چاول چیک کریں، لگ رہے ہیں نا ٹیسٹی؟ ایک دم وائٹ مگر ذائقے دار مٹر پلاؤ ہے۔ مٹر جو ڈالے ہیں وہ گل چکی ہیں اور ان کا کلر بھی خراب نہیں ہوا۔ ایک بار ہماری ریسپی سے یہ وائٹ مٹر پلاؤ بنا کر دیکھیں۔ اس میں ٹماٹر پیاز کا بھی استعمال نہیں کیا، مگر پھر بھی یہ بہت ہی ذائقے دار ہے۔ آلو کی چٹپٹی کراری سی چٹنی اس پلاؤ کو 4 چاند لگا دے گی۔ تو ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور خالہ بھانجی پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صبا کو دیجیے اجازت، تیل دن اللہ نگہبان۔